इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि हम खुले में बैठे हैं। मैं डॉक्टर गुरविंदर कौर हूँ, पेशे से पढ़ाती हूँ, पर यहाँ पर आपके सामने एनवायरनमेंट और हेल्थ की बात करनी है। और मेन स्पीकर यहाँ हरिंदर जसपाल मैम हैं। आई एम जस्ट अ बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद है कि इसमें कुछ हम आज शेयर कर पाएंगे। हरिंदर मैम, शुड आई स्टार्ट? या मैम प्लीज़। ये एक कुछ बातें सी जो मैंने शेयर करनी थी, और लास्ट जो मैं मिलेट्स पे और डिटॉक्सिफिकेशन पे छोड़ना चाहूँगी। तो मिलेट्स, ये जो 3 इम्बैलेंसेस हैं, मिलेट्स इनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उनको ठीक तरह से खाएं। तो जैसे बात कुछ हो रही थी भिगोने की, एक तरह का मिलेट एक समय पे खाने की, किस चीज़ के लिए कितना मिलेट खाना है, कब खाना है, ये फिर वही एक डिसिप्लिन की बात है जो हमें माननी होगी। और उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं। अब मैं कहूँ कि मैं एक समय मिलेट खा रही हूँ लेकिन बाकी सारा दिन मैं जंक फूड खा रही हूँ, तो माई बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट्स। हम लोग खेती विरासत मिशन से जुड़े हुए हैं। गुरविंदर मैम ने आज बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू गुरविंदर मैम। बहुत सारी चीज़ों का मुझे मालूम नहीं था जो आज आपसे सीखी हैं। तो अभी जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे बैनर्स लगे हैं, स्टैंडीज लगी हैं, ये खेती विरासत मिशन की है। खेती विरासत मिशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे उमिंदर दत्त जी हैं, जो इतने सालों से, पता नहीं तब तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था, बहुत थोड़ा सा देर पहले कहती हूँ, मैं 1 साल से उनके साथ जुड़ी हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये 5 अनाजों का पता चला। मैं शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस थी। मैं योगा भी रेगुलर करती थी, मैं वॉक करती थी, और मैं ऐसे कुछ भी नहीं है कि खाते रहना है, ऐसा था। बट स्टिल आई वॉज नॉट अ हेल्दी पर्सन। मैं 14 साल टीचिंग प्रोफेशन में थी। आई हैड टू क्विट माई जॉब क्योंकि मुझे इतनी ज़बरदस्त सर्वाइकल हो चुकी थी और मेरा लेफ्ट शोल्डर फ्रोज़न हो चुका था। बहुत एक्यूप्रेशर्स करवाए हरियाणा में, तो मैं बहुत जगह गई। जो भी मुझे कोई डॉक्टर आयुर्वेदिक कुछ भी बताता था तो मैं जाती थी। कुछ दिन फ़र्क पड़ता, फिर मैं उस पर आ गई। अभी पीछे कुछ हमारे मिस हैपनिंग हुई हैं। माई मामा जी इज़ डाइड, और मेरे चाचा जी इज़ डाइड विद ब्रेन ट्यूमर। मामा जी 3 साल बेड रिडन थे। उनको क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं संजू इसको, हाँ, कोमा में चले गए थे वो। जब मैं पीजीआई जाती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कि गांव के लोग भी उतने ही भरे पड़े हैं पीजीआई में, और शहर के भी उतने ही हैं। फिर वही एक क्वेश्चन रहता था कि इनका तो खेत अपने हैं, घर का खाना है, फिर क्या है। फिर ये एक सोच लो कि खोज निकली कि कहीं ना कहीं घर पे ही कोई प्रॉब्लम है। तो ये अनाज मुझे 5 मिलेट्स पता चले क्या है। हम, मेरे को इससे पहले क्या पता था, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, यही मिलेट्स है। हम यही खाते थे, सभी यही खाते थे, है ना। वो भी कुछ देर में, नहीं तो वीट और कहते हैं चावल ही हमारा फूड होता था। मैं भी उनमें से ही एक थी। रागी, बाजरा, ज्वार नो डाउट मिलेट्स हैं, बहुत अच्छे हैं खाने, इनको खाना चाहिए अपनी डाइट में। बट दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल मिलेट्स। कौन से मिलेट्स कहा जाता है इनको? न्यूट्रल में। ये प्लीज मुझे पता चल जाएगा कौन ध्यान से नहीं सुन रहा, तो फिर वो टीचर वाला काम शुरू होगा। तो न्यूट्रल मिलेट्स है ना। ये जो 5 मिलेट्स हैं, इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव मिलेट्स। अब न्यूट्रल मिलेट्स और पॉजिटिव मिलेट में क्या फर्क है? जो न्यूट्रल मिलेट्स है खाने के लिए अच्छे हैं, अगर आप हेल्दी हो तो आप हेल्दी रहोगे। सपोज कोई बीपी, शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ भी पीसीओडी प्रॉब्लम आपको होगी, तो वो उसको बाहर निकाल नहीं पाते हैं जो ये काम करते हैं। उनमें हीलिंग पावर उतनी नहीं है जो ये 5 पॉजिटिव की मिलेट्स की है। हाय मैडम, नमस्कार। ये जो आज वर्कशॉप हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या था ये? सर, एक्चुअली मेरा नाम हरिंदर जसपाल है जी। मैं चंडीगढ़ से हूँ, सेक्टर 44 से। तो हम खेती विरासत मिशन से जुड़े हैं, जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमिंदर दत्त जी हैं। तो ये सब कुछ खेती विरासत मिशन की ही हमें देन है, जो हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं।
आज ये 5 मिनट्स है सर, इससे पहले मैंने अपने आप को ठीक किया। डॉक्टर खादर वली जी, जिनको मैन ऑफ द मिलेट्स कहा जाता है, ये उन्होंने इस अनाज को रिवाइव किया है। ये हमारे पुराने अनाज है जो गेहूं और चावल से पहले होते थे, ये कोई नए अनाज नहीं है। अभी भी आदिवासी लोग हैं, इन्हीं को खाते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं है। ये पांचों में जो कोडो मिलेट है, इसको कोदरा कहा जाता है। तो गुरु नानक देव जी ने भी अपनी एक साखी में भाई लालू जी की उसमें रोटी का जिक्र किया है, कोदरे की रोटी का जिक्र। तो इसको ज़रूर अपने खाने में ऐड कीजिए, इससे भी सब चीज़ें बनती है। आप कोदो का हलवा बनाइए, कोदो की खीर बनाइए, आप इसकी रोटी बनाइए, आप इसका डोसा, इडली, सब कुछ हर मिलेट से बनता है। दूसरा सर, हमारे पास फॉक्स टेल है, कंगनी है, इसका कलर थोड़ा थोड़ा येलोइश होता है। तो इससे भी हर वो चीज़ बन सकती है जो हम गेहूं और अनाज से बनाते हैं। हाँ, इसकी रोटी थोड़ी ट्रिकी होती है। और इनको पांचों मिलेट को क्या करना है, कभी हमने मल्टीग्रेन नहीं करना है। और इसको बनाने से पहले हमने इनको 6 से 8 घंटे भिगोना है। तो तीसरा सर, हमारा लिटिल मिलेट है, जिनको कुटकी कहा जाता है ना। तो ये लिटिल मिलेट हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। तो इसके खाने से जितने भी हार्मोनल हमारे इम्बैलेंस हुए हैं, उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आगे हमारा कोडो तो हो गया है, फिर बार्नयार्ड मिलेट है, इसको सावा कहते हैं, स्वांक भी इसको सर कहते हैं, बार्नयार्ड मिलेट को। तो इसमें क्या है कि हम लोग मोस्टली आप देखेंगे कि लोग जो व्रत रखते हैं इसको खाते हैं, पर वो पॉलिश्ड होता है, वाइट कलर का होता है। जब भी आप मिलेट्स को खाइए, आप इनको अनपॉलिश्ड ही खाइए और ऑर्गेनिक ही खाइए। तो आज मैं इसको एज अ मिलेट शेफ भी लोगों को सिखाऊंगी। आगे हमारी यहीं पे वर्कशॉप्स लगेंगी कि कैसे मिलेट्स को बनाया जाता है। लिटिल मिलेट सर हो गया, लास्ट है हमारा 5वां ब्राउन टॉप, इसको हरी कंगनी कहते हैं। इससे भी सर वो सब चीज़ें बनती हैं जो हमारे गेहूं और चावल से बनती हैं। जब भी हमने इन अनाजों को खाना है, 5 को ही खाना है। और दूसरा, इसके बाद हमें रागी, बाजरा, ज्वार, दोज हुआ, जिनको हम न्यूट्रल मिलेट्स कहते हैं, वो भी हमें अपने डाइट में रखने चाहिए। सो उनको न्यूट्रल मिलेट्स कहा जाता है। सो दीज आर कॉल्ड 5 पॉजिटिव मिलेट्स। और गेहूं और चावल, उनको हम नेगेटिव मिलेट कहते हैं। उनको धीरे धीरे हमें अपनी डाइट से निकालते जाना चाहिए। एकदम सब हम लोग अपना डाइट चेंज नहीं कर सकते, स्लोली इसको चेंज कीजिए, तो रिज़ल्ट सर आपको बहुत अच्छी तरह मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी हमारी, उसमें हम अम्बली बनाना सिखा रहे हैं। मोस्टली आई थिंक वो 4 तारीख फाइनल की है तलवार जी ने। तो अम्बली के इतने बेनिफिट्स हैं, वो 20 टाइम्स ज़्यादा उसके बेनिफिट्स है खाने को। वो एक फर्मेंट फूड है और वो 5 मिलेट की बनती है। अम्बली क्या है, एक दलिया है। वो दलिए को हम लोग मिट्टी के पॉट में पकाते हैं और मिट्टी के पॉट में ही रख के उसको कपड़ा बांध के पूरी रात उसको पड़ा रहने देते हैं। तो वो एक फर्मेंट फूड बन जाता है। तो उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं। उसको सुबह हम किसी भी दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं। बस उसको गर्म नहीं करना, ना ही फ्रिज में रखना। उसको अचार के साथ, उसको चटनी के साथ, उसकी लस्सी बनाइए, उसके शेक बनाइए। अभी सब सस्पेंस है, उसके बाद हम बनाना सिखाएंगे। किसी को डाउट हो तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी दीजिए, किसी को हाँ जी, मेरा नंबर है 9216 448066। हम लोग मिलेट उपलब्ध भी करवाते हैं। हमारे से जो भी आपको मिलेट्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिक मिलेंगे, अनपॉलिश्ड मिलेंगे। पर आपने जब भी मिलेट्स लेने आना है तो उससे पहले एक बार आप कॉल करके ज़रूर आइएगा, ताकि आपका कॉफी पीने शहर में सबसे बड़ी लोहड़ी होती है।
कोविड ने बीच में ब्रेक लगा दी थी, लेकिन उससे पहले जब लोडिंग रही थी, आप विश्वास करिए 700 लोग इकट्ठे हुए थे।